गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवरहेड कॉस्ट के बारे में बताऊंगी। ओवरहेड कॉस्ट बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में जब हमने किया था तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलाकर तो प्राइम कॉस्ट हो जाते हैं, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये तीनों मिलकर ओवरहेड्स कहलाते हैं। यानी ओवरहेड्स या उपरिव्यय वे अप्रत्यक्ष लागतें हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और की भांति किसी उत्पाद पर प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओवरहेड्स या उपरिव्यय उत्पादन की मात्रा से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होते हैं। इन्हें हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं। और उपरिव्यय प्रत्यक्ष रूप से लागत का अंग नहीं है, लेकिन ये लागत में अवश्य शामिल किए जाते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु को विक्रय योग्य बनाने के लिए उपरिव्ययों का होना आवश्यक है। उपरिव्ययों को किसी एक उत्पाद की लागत से चार्ज करना संभव नहीं होता है, इसलिए उपरिव्ययों का किसी उचित आधार पर विभिन्न उत्पादों पर अवशोषण या उन्हें वितरित किया जाता है, और उसके बाद ही किसी उत्पाद की लागत ज्ञात की जाती है। उपरिव्यय और अप्रत्यक्ष व्यय में अंतर है। यानी सामान्य रूप से तो हम ये मानते हैं कि उपरिव्यय के स्थान पर अगर हम अप्रत्यक्ष व्यय शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो सही है, लेकिन तकनीकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये दोनों अलग अलग हैं। उपरिव्यय में हम अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष व्यय को शामिल करते हैं। तीनों को जोड़ ओवरहेड कहलाता है या उपरिव्यय कहलाते हैं। और अप्रत्यक्ष व्यय एक तरीके से उपरिव्यय का एक भाग है, इसलिए उपरिव्यय से मतलब है अप्रत्यक्ष लागत से है, न कि अप्रत्यक्ष व्यय से। और उपरिव्यय एवं अधिव्यय यानी ओवरहेड एंड ऑन कॉस्ट में भी अंतर है। उपरिव्यय के अंतर्गत हम कुल अप्रत्यक्ष लागत को शामिल करते हैं, जबकि अधिव्यय या ऑन कॉस्ट से मतलब है अवशोषित उपरिव्यय, यानी अवशोषित उपरिव्यय जिनको कि हम किसी लागत इकाई पर जिनका अवशोषण करते हैं। तो ये बात आती है कि ओवरहेड कॉस्ट एक तरीके से इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अब हम बात करते हैं उपरिव्ययों का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स, तो 5 तरीके से हम ओवरहेड्स को वर्गीकृत करते हैं। इसमें पहला आता है लागत के तत्वानुसार वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स जो हैं 3 एलिमेंट हमने पढ़े थे, तो उन तीनों एलिमेंट्स के आधार पर इनका वर्गीकरण है। दूसरा है लागत की प्रकृति अथवा परिवर्तनशीलता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नेचर और वेरिएबिलिटी। थर्ड है उपरिव्ययों का क्रियानुसार वर्गीकरण, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। फोर्थ है उपरिव्ययों के नियंत्रण के आधार पर, अकॉर्डिंग टू कंट्रोल ऑफ ओवरहेड। और फिफ्थ है परिस्थिति के आधार पर, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, इनका डायरेक्ट पार्ट तो प्राइम कॉस्ट का हिस्सा हो जाता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट पार्ट है, यानी इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इन तीनों को जब हम मिला देते हैं तो ये ओवरहेड कहलाते हैं। तो लागत के 3 तत्वों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है कि इन तीनों को अगर, यानी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ऐड करें तो वो आ जाता है ओवरहेड। सेकंड आता है लागत की प्रकृति। लागत की प्रकृति व्यवहार और परिवर्तनशीलता के अनुसार ओवरहेड्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वेरिएबल ओवरहेड, यानी परिवर्तनशील उपरिव्यय। दूसरा है स्थिर उपरिव्यय और तीसरा है अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल ओवरहेड्स क्या है। तो वेरिएबल ओवरहेड या परिवर्तनशील उपरिव्यय वे होते हैं जो कि स्पष्ट रूप से उत्पादन की मात्रा के अनुसार परिवर्तित होते हैं, इसलिए इन्हें परिवर्तनशील उपरिव्यय कहते हैं। उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है, तो जिस अनुपात में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हुई उसी अनुपात में इन उपरिव्ययों में भी वृद्धि हो जाती है। तो ये
उत्पादन की मात्रा में वृद्धि और कमी के अनुपात में ही इन उपरिव्ययों में परिवर्तन होता है। अगर बढ़ गया है तो उसी अनुपात में ये बढ़ जाएंगे, और यदि उत्पादन कम हो गया है तो उसी अनुपात में ये कम हो जाते हैं। तो परिवर्तनशील उपरिव्यय प्रति इकाई समान रहते हैं। तो इनका कुछ उदाहरण है, जैसे मशीन के चलाने में ईंधन शक्ति या रॉयल्टी है या विक्रय प्रतिनिधियों का कमीशन है। तो वेरिएबल ओवरहेड उत्पादन की मात्रा से प्रभावित होते हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या हैं? विशेषता ये है कि परिवर्तनशील उपरिव्यय उत्पादन की मात्रा पर आधारित होते हैं। कुल परिवर्तनशील उपरिव्यय की राशि उत्पादन बढ़ने पर उसी अनुपात में बढ़ती है जिस अनुपात में उत्पादन में वृद्धि हुई है। और परिवर्तनशील उपरिव्यय स्थिर उपरिव्यय की तरह समय और अवधि से प्रभावित नहीं होते हैं, ये उत्पादन से प्रभावित होते हैं। उत्पादन के घटने या बढ़ने पर प्रति इकाई परिवर्तनशील उपरिव्यय समान रहते हैं। अधिकांश परिवर्तनशील उपरिव्यय नियंत्रणीय होते हैं, यानी उनको कंट्रोल हम कर सकते हैं, कंट्रोलेबल होते हैं। और अनेक प्रकार के परिवर्तनशील उपरिव्यय प्रति इकाई उत्पादन से संबंधित न होकर प्रति श्रम घंटे अथवा प्रति मशीन घंटे पर आधारित होते हैं। इसलिए कार्य क्षमता में वृद्धि होने पर प्रति घंटे अधिक उत्पादन प्राप्त होने से प्रति इकाई परिवर्तनशील उपरिव्ययों में कमी की जा सकती है। तो पहला तो हो गया परिवर्तनशील उपरिव्यय। अब दूसरा हम लेते हैं स्थिर उपरिव्यय यानी फिक्स्ड ओवरहेड। तो ऐसे ओवरहेड जो कि 100% कार्यक्षमता तक कार्य करने पर स्थिर रहते हैं और एक निश्चित सीमा तक उत्पादन में वृद्धि होने पर भी, यानी 100% कैपेसिटी तक जब तक हम नहीं पहुंच जाते तब तक इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर हम कैपेसिटी उत्पादन बढ़ा देंगे तो 100% कैपेसिटी तक उत्पादन अगर हम करते हैं तो ये स्थिर रहते हैं। लेकिन अगर कैपेसिटी बढ़ानी है तो कैपेसिटी बढ़ाने पर फिर इनमें भी परिवर्तन होता है। तो स्थिर उपरिव्ययों का जो संबंध है वो समय से होता है, जैसे भवन का किराया है, मशीनों एवं भवन का इंश्योरेंस है, और अप्रत्यक्ष श्रमिकों जैसे चौकीदार ड्राइवर इनका वेतन है। तो इसे पीरियड कॉस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इनका संबंध जो है ये समय से होता है, उत्पादन से इनका कोई संबंध नहीं होता है। तो स्थिर उपरिव्यय उत्पादन के एक निश्चित स्तर तक ही स्थिर रहते हैं, लेकिन एक निश्चित स्तर के बाद उत्पादन की कैपेसिटी अगर हमें बढ़ानी है, यानी 100% कैपेसिटी तक वर्क कर रहे हैं तब तक तो स्थिर हैं, लेकिन अगर और बढ़ानी है तो फिर इनमें परिवर्तन होता है। तो स्थिर उपरिव्यय की जो विशेषताएं हैं वो है कि स्थिर उपरिव्यय उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने से अप्रभावित रहते हैं, लेकिन एक निश्चित कैपेसिटी तक। और स्थिर उपरिव्यय का संबंध समय से होता है। इनकी कुल मात्रा स्थिर रहती है, लेकिन प्रति इकाई लागत घटती बढ़ती रहती है। अर्थात उत्पादन के बढ़ने पर प्रति इकाई लागत कम हो जाएगी, और उत्पादन कम हो जाएगा तो इनकी प्रति इकाई लागत बढ़ जाती है। फिक्स्ड ओवरहेड परिवर्तनशील उपरिव्यय की तुलना में अनियंत्रणीय होते हैं और एक निश्चित स्तर के उत्पादन करने तक तो ये स्थिर हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा उत्पादन करना है तो इनमें फिर वृद्धि होती है, लेकिन उस अनुपात में नहीं होती जिस अनुपात में उत्पादन बढ़ाया जाता है। स्थिर उपरिव्ययों की मदें निश्चित होती हैं, परंतु मुद्रा प्रसार अथवा अन्य कारणों से इनकी लागतों में वृद्धि हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि स्थिर उपरिव्यय समय से संबंधित होते हैं। उत्पादन एक निश्चित स्तर तक करना है तो वहाँ तक ये स्थिर हैं, लेकिन उसके बाद अगर कैपेसिटी को बढ़ाना है तो इनमें थोड़ा परिवर्तन होता है। नेक्स्ट आता है सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सेमी वेरिएबल ओवरहेड यानी ये उपरिव्यय आंशिक रूप से स्थिर और आंशिक रूप से परिवर्तनशील होते हैं। इन्हें हाइब्रिड ओवरहेड या मिश्रित उपरिव्यय भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें स्थिर और परिवर्तनशील दोनों का समावेश होता है। तो ऐसे उपरिव्यय उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने से परिवर्तित तो होते हैं, लेकिन उसी अनुपात में इनमें परिवर्तन नहीं होता है जिस अनुपात में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता है। तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड को इनमें जितना स्थिर उपरिव्यय है उतना हिस्सा इनको यानी डिवाइड कर दिया जाता है, इनको अलग अलग कर दिया जाता है, और क्रियाशीलता के आधार पर अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्ययों को
जो स्थिर पार्ट है वो स्थिर फिक्स्ड ओवरहेड में ऐड कर देंगे और जो वेरिएबल पार्ट है वो वेरिएबल ओवरहेड में शामिल कर दिया जाता है। तो इनका क्रियाशीलता के आधार पर जो इनको अलग अलग किया जाता है उसके लिए एक फॉर्मूला है। उसके लिए हमें क्या देखना है कि उत्पादन की दो स्तर हम देखेंगे, समय के आधार पर दो उत्पादन के लेवल देखेंगे और उन लेवल के आधार पर एक फॉर्मूला यूज करके हम इनको अलग अलग करेंगे। तो इसके लिए हम वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट अगर निकालना है तो फॉर्मूला होगा चेंज इन ओवरहेड कॉस्ट अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन लेवल। तो इस तरीके से यानी उत्पादन के दो स्तर, अगर दो समय के उत्पादन की राशि हमें दे रखी है कि उत्पादन कितना हुआ है और लागत कितनी आई है, उस आधार पर अगर हमें करना है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट निकालेंगे और फिर फिक्स्ड ओवरहेड निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सेमी वेरिएबल ओवरहेड माइनस प्रोडक्शन इनटू वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। तो वेरिएबल ओवरहेड्स को घटा देंगे सेमी वेरिएबल से तो फिक्स्ड ओवरहेड आ जाएंगे। जैसे इसमें दे रखा है कि जैसे कि किसी एक माह का उत्पादन 1000 इकाइयाँ हैं और उनकी अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय लागत 6000 रुपये है और उसके अगले माह का उत्पादन 1200 इकाइयाँ हैं और उनकी अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय लागत 6800 है। तो परिवर्तनशील एवं स्थिर उपरिव्यय लागत ज्ञात कीजिए। तो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट निकालने के लिए हम लेंगे चेंज इन ओवरहेड। तो एक माह में तो ओवरहेड्स हैं 6000 और अगले माह में ओवरहेड्स हो गए 6800। तो चेंज इन ओवरहेड कितना हो गया 6800 माइनस 6000 करेंगे तो 800 रुपये आ जाएंगे। एंड प्रोडक्शन इन चेंज इन प्रोडक्शन लेवल, तो प्रोडक्शन 1200 यूनिट दूसरे महीने का है, पहले महीने का 1000 यूनिट है तो 200 यूनिट का चेंज आया है, वृद्धि हुई है। तो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट आ गया 4 रुपये प्रति इकाई। एंड फिक्स्ड ओवरहेड निकालना है तो किसी भी एक माह का हम ले लेंगे फिक्स्ड ओवरहेड। पहले माह में 6000 टोटल ओवरहेड हुए हैं, सेमी वेरिएबल ओवरहेड हुए हैं 6000 में से वेरिएबल ओवरहेड्स हम घटा देंगे तो फिक्स्ड ओवरहेड आ जाएंगे। तो 6000 माइनस 1000 इंटू 4, यानी इस महीने में 6000 सेमी वेरिएबल ओवरहेड है, उस महीने में उत्पादन हुआ है 1000 इकाइयों का, तो 1000 इसमें 4000 इसमें से घटाएंगे तो 2000 आ जाएगा। और अगर हम दूसरे वाले का लेवल का लेके देखें तो भी यही होगा कि दूसरे महीने में सेमी वेरिएबल ओवरहेड है 6800 माइनस 1200 इकाइयों का उत्पादन हुआ है, 1200 इंटू 4 करेंगे तो डिफरेंस आएगा 2000। तो कहने का मतलब है फिक्स्ड ओवरहेड, ये जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड है उनको हमने डिवाइड कर दिया कि फिक्स्ड ओवरहेड तो 2000 रुपये हैं, उत्पादन का लेवल बढ़ा लेकिन फिर भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एंड जो वेरिएबल ओवरहेड हैं वो वेरिएबल ओवरहेड फर्स्ट वाले महीने में 4000 है। तो इस तरीके से 3 तरीके से ये वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड है और लेकिन सेमी वेरिएबल ओवरहेड को फिर डिवाइड कर दिया जाता है। अब परिव्ययों की स्थिरता व परिवर्तनशील व्ययों में वर्गीकरण करने से क्या लाभ है? तो लाभ ये है कि इससे प्रभावी नियंत्रण, लागत नियंत्रण होता है, यानी लागत पर उचित नियंत्रण करने के लिए उपरिव्ययों को स्थिर और परिवर्तनशील में विभाजित किया जाता है। और समविच्छेद रेखा चित्रों का निर्माण यानी ब्रेक इवन चार्ट जब बनाते हैं तो ब्रेक इवन चार्ट यानी उत्पादन समविच्छेद बिंदु उत्पादन का वह स्तर होता है जहाँ की न लाभ होता है न संस्था को हानि होती है। तो इसके लिए हमें जो भी ओवरहेड्स हैं उनको फिक्स्ड एंड वेरिएबल में डिवाइड करना होता है। नेक्स्ट है सीमांत लागत लेखांकन का आधार, यानी सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक के अंतर्गत जो भी परिवर्तनशील लागतें हैं उन्हें ही शामिल किया जाता है, इसलिए ओवरहेड्स को 2 भागों में डिवाइड करना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है बजट अनुमान तैयार करना। उत्पादन के विभिन्न स्तरों के लिए अनुमानित बजट बनाने के लिए भी ओवरहेड्स को डिवाइड करना ज़रूरी हो जाता है। और ऐसा करने के लिए ये ज़रूरी है कि अगर हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है तो हमें ओवरहेड्स को 2 सेक्शंस में यानी वेरिएबल एंड स्थिर एवं परिवर्तनशील में बदलना होगा। मैनेजरियल यानी प्रबंधकीय निर्णय डिसीजन मेकिंग में भी हमें जो भी खर्चे हैं, जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको डिवाइड करना ज़रूरी है स्थिर और परिवर्तनशील में। कार्यहीन समय की लागत
यानी जब किसी संस्था का उत्पादन कार्य रुक जाता है तो कार्यहीन समय की लागत ज्ञात करना जरूरी होता है और सभी प्रकार के उपरिव्ययों का स्थिर व परिवर्तनशील उपरिव्ययों में विभाजन करने से इसे आसानी हो जाती है। अब थर्ड आता है उपरिव्ययों का क्रियानुसार वर्गीकरण। क्रियानुसार वर्गीकरण में यानी कोई भी संस्था है वहाँ दो कार्य होता है। निर्माणी संस्था में दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक तो उत्पादन होता है और फिर उसको जो माल तैयार होता है उसे बेचा जाता है। तो उत्पादन एवं विक्रय दोनों प्रकार के कार्य होते हैं। तो इन दोनों प्रकार के कार्यों को करने में जो भी सामंजस्य स्थापित करना है उसके लिए प्रशासनिक कार्य भी करने होते हैं। तो क्रियानुसार वर्गीकरण में पहला आता है फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड, कारखाना उपरिव्यय। दूसरा आता है प्रशासनिक अथवा कार्यालय उपरिव्यय। तीसरा आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड यानी सामान्य रूप से हम देखें तो फैक्ट्री में जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं, इनडायरेक्ट लेबर आई है, ये सब अगर हम मिला दें तो वो हो जाता है फैक्ट्री ओवरहेड। तो एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट हैं, सामग्री, श्रम और व्यय। तीन सामग्री, श्रम और व्यय का जो भी अप्रत्यक्ष लागत है वो इन तीनों की मिलाकर आ जाती है फैक्ट्री ओवरहेड, जो फैक्ट्री के अंतर्गत खर्चे किए गए हैं। इन्हें हम फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड भी कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है प्रशासनिक उपरिव्यय। प्रशासनिक उपरिव्यय जो कि ऑफिस में या एस्टेब्लिशमेंट का जो काम जहाँ होता है वहाँ जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं तो प्रशासनिक उपरिव्यय के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये वैसे दो अलग अलग हैं, लेकिन नॉर्मली हम इनको एक ही मानकर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के नाम से जानते हैं। तो सेलिंग ओवरहेड के अंतर्गत तो ऐसे अप्रत्यक्ष खर्चे शामिल किए जाते हैं जो कि ग्राहकों को बनाए रखने या विक्रय को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। इसलिए विक्रय उपरिव्यय से मतलब वस्तु की मांग सृजित एवं संवर्धन करने या तथा विक्रय आदेशों को प्राप्त करने की लागत से है। और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यानी वितरण उपरिव्यय उस स्तर से प्रारंभ होते हैं जहां विक्रय कार्य समाप्त होता है। तो वितरण डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत उन परिचालन अनुक्रमों की लागत है जो कि निर्मित वस्तु को पैक करके प्रेषण करने हेतु उपलब्ध करने से प्रारंभ होती है और तथा पुनः प्राप्त खाली पैकेजों यदि कोई है को पुनः प्रयोग हेतु सुधारने की लागत पर समाप्त होती है। तो कहने का मतलब है कि वितरण उपरिव्यय में मुख्य रूप से पैकिंग व्यय और जावक गाड़ी भाड़ा, कैरिज आउटवर्ड्स और बेचे गए माल का इंश्योरेंस का खर्चा, ये सब शामिल होते हैं। तो तीन उपरिव्ययों का क्रियानुसार वर्गीकरण में फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है नियंत्रण के आधार पर, अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी। उपरिव्ययों को लागतों पर नियंत्रित करने के लिए दो प्रकार के इनका वर्गीकरण है, नियंत्रणीय यानी कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल वो जिनको कि निरीक्षकों या प्रबंधकों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है और परिवर्तनशील उपरिव्यय कंट्रोलेबल होते हैं। और अनियंत्रणीय उपरिव्यय वे हैं जो कि उद्योग के बाहरी कारणों से प्रभावित होते हैं, जिन्हें प्रबंधकों द्वारा नियंत्रित करना संभव नहीं होता है। इसमें स्थिर उपरिव्यय आते हैं। अब आता है परिस्थिति के अनुसार वर्गीकरण में आ जाते हैं नॉर्मल ओवरहेड एंड एबनॉर्मल ओवरहेड। नॉर्मल ओवरहेड वे जो कि सामान्य परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं और जिनका होना एक निश्चित उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत अनिवार्य होता है, उन्हें सामान्य कहते हैं और इन्हें उत्पादन की लागत में शामिल किया जाता है। जैसे नॉर्मल वेस्टेज है या नापतोल में कोई सामान्य कमी आ गई है तो वो नॉर्मल ओवरहेड से है और इसे लागत का हिस्सा माना जाता है। और एबनॉर्मल ओवरहेड असामान्य उपरिव्यय असामान्य परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं और ये जैसे मशीन का टूटना या पावर फेलियर होना, स्ट्राइक होना या कोई प्राकृतिक आपदा आने की वजह से अगर ये खर्चे उत्पन्न होते हैं तो ये एबनॉर्मल ओवरहेड हैं और इन्हें सामान्य लागत का हिस्सा नहीं माना जाता है और असामान्य उपरिव्ययों को लागत लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा हमने ओवरहेड कॉस्ट के बारे में पढ़ा।